हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज मैं होली के दिन पर होली की पुरानी पुरानी कथा सुनाने जा रही हूँ, प्रहलाद और होलिका की। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर राजा था हिरण्यकश्यप। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे अपने बल और तपस्या पर बहुत ही घमंड था। उसने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि ना कोई उसे देवता मार सकता है, ना कोई मानव, ना कोई अंदर मार सकता है, ना कोई बाहर, ना दिन में ना रात में, ना बाहर ना कहीं अंदर, ना ही मतलब कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से। उन्होंने ऐसा वरदान मांगा हुआ था। इस वरदान के कारण वह अजय हो गया और खुद को भगवान समझने लगा। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सदैव विष्णु जी का नाम जपता था और उनकी भक्ति करता था। हिरण्यकश्यप को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपने धर्म और आस्था से हटा नहीं। उसने विष्णु जी की पूजा आराधना करना बंद नहीं किया। जब हिरण्यकश्यप को लगा कि प्रहलाद उसकी बात नहीं मानेगा, तो उसने अपने ही पुत्र को कभी हाथी से कुचलवाकर मारने की कोशिश की, तो कभी उसके ही माताजी के द्वारा दूध में जहर देने की कोशिश की। परंतु प्रहलाद हमेशा प्रभु जी का नाम विष्णु जी हरि हरि करके वो दूध पी लेता, तो भी उनको कुछ नहीं हुआ। और एक बारी हाथी से भी कुचलवा कर मारने की कोशिश की, तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। वो अपने परमात्मा का नाम लेता रहा, वो विष्णु जी का नाम लेता रहा। इस बात से उसके पिता हिरण्यकश्यप को बहुत ही निराशा हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों से कहा कि कि वह उसको प्रहलाद को मारने में उसकी मदद करे। होलिका को एक वरदान प्राप्त था, वह अग्नि में जल नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। होलिका ने ऐसा ही किया। वह प्रहलाद को लेकर जलती हुई आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, बल्कि होलिका ही जलकर भस्म हो गई। क्योंकि उसका वरदान तभी प्रभावी होता जब वह अकेली होती, लेकिन उसने उस वरदान का दुरुपयोग किया, इसलिए होलिका की उस दिन मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने उसके जीवन की रक्षा की। भगवान विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लेकर आधा मानव और आधा सिंह, उन्होंने संध्या समय मतलब कि शाम का टाइम चुना। ना दिन था ना रात था, ना महल के दरवाजे की चौखट पर, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। अपने नाखूनों से मारा, ना ही कोई अस्त्र था ना ही कोई शस्त्र था। और इस तरह नाखूनों से उन्होंने उनका वध किया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। चाहे जितनी भी कठिनाई आए हमारे जीवन में, सत्य और धर्म की विजय आवश्यक होती है। अत्याचार और अधर्म का अंत निश्चित होता है।
हिरण्यकश्यप और होलिका ने अन्याय किया, जिसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। ईश्वर में आस्था रखने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। प्रहलाद की भक्ति अडिग थी और भगवान विष्णु जी ने उनकी रक्षा की, और इस तरह से अहंकार का नाश होता है। हिरण्यकश्यप को अपने बल पर घमंड था, लेकिन उसके अंत हुआ। इस घटना की याद में ही होली का त्योहार मनाया जाता है। होली की पूर्व संध्या को होलिका दहन किया जाता है, जो यह दर्शाया जाता है कि बुराई को जलाकर खत्म कर देना चाहिए। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी देता है दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस। आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ।